इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही पावरफुल और फेमस पोएम एलोविज़ा टू एबेलार्ड को समझने जा रहे हैं। ये एनालिसिस खास तौर पर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि आप इस मुश्किल कॉम्प्लेक्स कविता की हर परत को, इसकी गहराइयों को बहुत आसानी से समझ सके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कविता के पीछे की सच्ची दुखभरी प्रेम कहानी जानेंगे। फिर हम कवि अलेक्जेंडर पोप और इस कविता के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम कविता के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, यानी ईश्वर और एबेलार्ड के बीच एलोइसा का जो संघर्ष है उसे देखेंगे। फिर हम उसकी तड़पती हुई आत्मा की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में हम प्यार, मौत और विरासत जैसे बड़े थीम्स पर चर्चा करके इसे रैप अप करेंगे। देखिए, इस कविता को आप तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक आप उस सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी को नहीं जानते जिसने इसे इंस्पायर किया। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। तो कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के पेरिस में। एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर थे पीटर एबेलार्ड, जिन्हें हेलोइज नाम की एक असाधारण रूप से इंटेलिजेंट लड़की का ट्यूटर बनाया गया। लेकिन हुआ ये कि उनकी पढ़ाई लिखाई जल्दी ही एक बहुत ही पैशनेट और सीक्रेट लव अफेयर में बदल गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि हेलोइज प्रेग्नेंट हो गई। उनके गुस्से वाले चाचा फुलबर्ट को शांत करने के लिए दोनों ने छुपकर शादी कर ली, लेकिन फुलबर्ट को एक गलतफहमी हो गई। उससे लगा कि एबेलार्ड ने हेलोइज को धोखा देकर एक कॉन्वेंट में छोड़ दिया है। बस बदला लेने की आग में उसने कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने एबेलार्ड पर एक बहुत ही ब्रूटल हमला किया और उसे कैस्ट्रेट कर दिया, यानी नपुंसक बना दिया। इस शर्मिंदगी और गहरे दुख में एबेलार्ड एक मॉन्क बन गया और उसने हेलोइज को भी एक नन बनने के लिए मजबूर कर दिया, और इस तरह वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। तो ये थी वो असल कहानी। अब चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों बाद एक महान कवि ने इस ऐतिहासिक ट्रेजेडी को अपनी आवाज दी और खास तौर पर एलोविज़ा के दर्द को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो कवि थे अलेक्जेंडर पोप, 18वीं सदी के सबसे बड़े इंग्लिश पोएट्स में से एक। पोप हीरोइक कपलेट के मास्टर माने जाते थे, मतलब दो दो लाइंस की तुकबंदी वाली पंक्तियां जो एक खास रिदम में होती हैं। उनकी ये कविता एलोइसा टू एबेलार्ड एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब है ये एक ऐसा काव्य है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर अपने मन की बातें, अपनी फीलिंग्स बोल रहा है। इसमें पोप कल्पना करते हैं कि एबेलार्ड से अलग होने के कई साल बाद एलोइसा अपने कॉन्वेंट में बैठी है और उसे एक पत्र लिख रही है। ये सब शुरू तब होता है जब उसे अचानक एबेलार्ड का एक पुराना खत मिलता है, और उस खत को पढ़ते ही उसके अंदर दबे हुए सारे जज्बात एक तूफान की तरह बाहर आ जाते हैं। कविता की शुरुआत इन्हीं पावरफुल लाइन से होती है। एलोइसा कहती है, जैसे ही मैंने कांपते हुए हाथों से तुम्हारा खत खोला, उस जाने पहचाने नाम ने मेरे सारे दुखों को फिर से जगा दिया। वो आगे कहती हैं, ओह, ये नाम जो हमेशा के लिए दुख भरा है और हमेशा के लिए प्यारा भी। ये वो नाम है जो आज भी मेरी हर आह में शामिल है, मेरी हर आंसू के साथ बाहर आता है। ये शुरुआती पंक्तियां ही आप देखिए पूरी कविता की टोन सेट कर देती हैं कि एबेलार्ड का पत्र पाकर एलोइसा के अंदर भावनाओं का कैसा सैलाब उमड़ पड़ा है। चलिए अब हम कविता के सबसे बड़े संघर्ष, उसके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये एलोइसा के मन के अंदर की लड़ाई है। उसकी आत्मा का युद्ध है, उसकी पवित्र कस्मों और उसके कभी न खत्म होने वाले इंसानी प्यार के बीच। इन पंक्तियों में एलोइजा अपनी बेबसी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। वो कहती हैं, स्वर्ग मुझे पूरी तरह अपना बनाने की कोशिश करता है, पर सब बेकार है, क्योंकि मेरे एक हिस्से पर तो वो एबेलार्ड काबिज है। मेरी ये बागी फितरत आज भी मेरे आधे दिल पर कब्जा जमाए हुए है। ना कोई प्रार्थना, ना कोई व्रत इसकी जिद्दी धड़कन को काबू कर पाता है, और ना ही मेरे आंसू, जिन्हें सालों से बेकार बहना सिखाया गया है, किसी काम आते हैं। वो एकदम साफ कह रही है कि वो खुद को पूरी तरह से भगवान को नहीं सौंप सकती, क्योंकि उसका आधा दिल आज भी, इतने सालों बाद भी, एबेलार्ड का है। यहां आप एलोइसा की बंटी हुई आत्मा को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो अपनी आस्था की बात करती है, वो पछतावा की आहें भरती है, अपनी मर्जी से दर्द सहती है एक नन के तौर पर, लेकिन अगले ही पल उसका प्यार हावी हो जाता है और वो चीख उठती है, फिर भी मैं प्यार करती हूं। वो खुद को ईश्वर की एक बेकार की पत्नी कहती है और उसी सांस में खुद को प्यार और एक पुरुष की गुलाम भी बताती है। ये जो लगातार अंदर बाहर आस्था और प्यार के बीच की खींचतान है, यही वो साइकोलॉजिकल टेंशन है जिसे पोप ने इतनी मास्टरफुली क्रिएट किया है। यहाँ पोप ने हेलोइस के असल जीवन के विचारों को ही कविता में पिरोया है। असल में भी हेलोइस शादी की संस्था के खिलाफ थी। उसका मानना था कि प्यार से बने रिश्ते किसी भी सामाजिक या कानूनी बंधन से ज्यादा सच्चे और आजाद होते हैं।
वो कहती है, कितनी ही बार जब मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला गया तो मैंने कहा, लानत है उन सभी कानूनों पर, सिवाय उन कानूनों के जो खुद प्यार ने बनाए हैं। नहीं, मुझे पत्नी नहीं, मुझे उस आदमी की प्रेमिका बनाओ जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसके लिए एबेलार्ड की पत्नी कहलाने से कहीं ज्यादा सम्मान की बात उसकी प्रेमिका होना था, क्योंकि वो रिश्ता आज़ादी और सच्चे प्यार पर आधारित था। अब हम कविता के उस हिस्से में आते हैं जहां एलोइसा का दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यहाँ उसकी यादें, उसके सपने और उसकी नाउमीदी इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि वो लगभग उसे पागल करने लगती हैं। ये पंक्तियां उस जमाने के हिसाब से बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही बोल्ड थीं। एलोइसा कहती हैं, मैं अपने प्रेमी को खोने का मातम मनाती हूँ, अपनी गलती पर नहीं पछताती। मैं अपने गुनाह को देखती हूँ, पर उस गुनाह की याद मुझे और भी भड़का देती है। मैं पुराने सुखों पर पछतावा तो करती हूँ, पर साथ ही नए सुखों की मांग भी करती हूँ। मतलब साफ है, उसे अपने प्यार पर, अपने रिश्ते पर कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो बस अपने प्रेमी को खो देने का। और उनके गुनाह की याद उसे शांत करने के बजाय उसकी इच्छाओं को और ज्यादा जगा देती। ये स्लाइड एलोइसा की पीड़ा का जो साइकिल है उसे दिखाती है। दिन में जब वो सुबह की प्रार्थना के लिए दिया जलाती है तो उसकी आहें भगवान के लिए नहीं, एबेलार्ड के लिए निकलती हैं। एबेलार्ड की छवि भगवान और उसके बीच एक दीवार की तरह आ जाती है। रात में जब उसकी चेतना सो जाती है और सामाजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं तो उसकी आत्मा आज़ाद होकर बिना किसी रोक टोक के एबेलार्ड की ओर भागती है। वो उसके सपने देखती है और फिर सुबह जब वो जागती है तो उसे दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एबेलार्ड वहां नहीं होता और उसका वो सपना भी उतना ही निर्दयी बनकर उसे छोड़कर भाग जाता है जितना कि खुद एबेलार्ड। तो अब एक सवाल आपके लिए है। इस पूरी कविता को समझने के बाद आप एलोइसा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो एक पापी है, एक सिनर है जिसकी निंदा की जानी चाहिए, या फिर वो एक ट्रैजिक हीरोइन है, एक दुखद नायिका जिस पर हमें दया आनी चाहिए? जरा सोचिए, प्यार, आस्था और इंसानी फितरत के इस कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेल पर आपका क्या नजरिया है? और अब हम कविता के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एलोइसा, जो अपनी जिंदगी में इस संघर्ष का कोई हल नहीं निकाल पा रही है, अब वो मौत की ओर देखती है। उसे लगता है कि शायद मौत में ही उसे अंतिम मिलन की कोई उम्मीद मिल सकती है। तो इस पूरी कविता के मेन थीम्स क्या हैं? चलिए जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, डिवाइन लव यानी ईश्वरीय प्रेम और अर्थली लव यानी सांसारिक प्रेम के बीच का टकराव। दूसरा, रीजन यानी तर्क और पैशन यानी जुनून के बीच का संघर्ष। तीसरा, यादों की ताकत जो सुख भी देती हैं और दर्द भी। और आखिर में मौत को एक अंतिम मुक्ति और अपने प्रेमी से दोबारा मिलने के रास्ते के तौर पर देखना। ये पॉइंट्स आपकी स्टडीज के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। कविता की ये अंतिम पंक्तियां बेहद पावरफुल हैं। एलोइसा अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करती है कि काश एक ही कब्र हम दोनों बदनसीबों के नाम को एक कर दे और मेरे प्यार को तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ हमेशा के लिए अमर कर दे। वो कल्पना करती है कि भविष्य में जब कोई प्रेमी जुड़ा उनकी कब्र पर आएगा तो उनकी कहानी से इतने भावुक हो जाएंगे कि एक दूसरे से कहेंगे, हे भगवान, हम कभी ऐसा प्यार ना करें जैसा इन्होंने किया। कहने का मतलब है, इतना गहरा, इतना इंटेंस और इतना दर्दनाक प्यार किसी और को नसीब ना हो। ऐसे और भी लिटरेरी एनालिसिस और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।